हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th की पोइट्री से संबंधित जो थर्ड पोएम है विलेज सॉन्ग। इसे कंपोज किया है हमारी कवयित्री सरोजिनी नायडू जी ने। इसमें कवयित्री महोदया एक माँ और बेटी के संवाद को दिखा रही हैं। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है कि अनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। अनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची, अनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, विदर यानी किधर या कहाँ, आर यू गोइंग तुम जा रही हो, यानी मेरी प्यारी बेटी तुम कहाँ जा रही हो, प्यारी बेटी तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कैस्ट योर जेल्स, वुड यू कैस्ट मीन्स होता है फेंकना। वुड यू कैस्ट क्या तुम फेंक दोगी, योर मीन्स अपने, जेल्स मीन्स गहने, क्या तुम अपने गहने फेंक दोगी। आल टू मीन्स सभी, आल टू यानी सभी, द ब्रिजेस हवाओं में, ब्लोइंग माने जो मंद मंद बह रहे हैं, क्या तुम अपने सभी गहने बहने वाली इस मंद पवन में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर, वुड यू लीव क्या तुम त्याग दोगी, मदर माँ को, हु जिसने, ऑन गोल्डन ग्रेन्स यानी सुनहरे दाने अर्थात गेहूं के दाने, हैज फेड यू तुम्हें खिलाया है अर्थात जिन्होंने गेहूं के सुनहरे दानों को खिला करके तुम्हारा भरण पोषण किया है, तुम्हारा पोषण किया है। वुड यू ग्रीव द लवर, वुड यू ग्रीव क्या तुम निराश करोगी, त्याग दोगी, ग्रीव मीन्स त्यागना या निराश करना, लवर प्रेमी को, हु जो, इज मीन्स है राइडिंग यानी घोड़े पर सवार होकर के आ रहा, फोर्थ माने होता आना, टू बेड यू तुम्हें ब्याहने या तुमसे शादी करने के लिए, क्या तुम उस प्रेमी को भी निराश करोगी, लवर मीन्स प्रेमी, ग्रीव मीन्स होता निराश करना, क्या तुम उस प्रेमी को भी निराश करोगी जो घोड़े पर सवार होकर के तुम्हें ब्याहने के लिए आ रहा है। हु इज राइडिंग यानी जो घोड़े पर सवार होकर, फोर्थ मीन्स आ रहा है, टू वेड यू तुम्हें ब्याहने के लिए, जो घोड़े पर सवार होकर के तुम्हें ब्याहने के लिए आ रहा है। तो इस प्रकार से पहला स्टेंजा हमारा कंप्लीट होता है। एक बार पुनः देख लीजिए। अनी चाइल्ड यानी प्यारी बच्ची, विदर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रही हो या तुम किधर जा रही हो। वुड यू कैस्ट योर जेल्स क्या तुम अपने गहनों को फेंक दोगी, आल सभी, टू द ब्रिजेस यानी हवाओं में, ब्लोइंग मीन्स मंद जो रूप से बह रही हैं, क्या तुम अपने गहनों को ये बहती हुई मंद पवन में फेंक दोगी। वुड यू लीव द मदर क्या तुम उस माँ को भी त्याग दोगी, क्या उस माँ को भी छोड़ दोगी। हु ऑन गोल्डन ग्रेन जिसने सुनहरे दानों से, हैज फेड यू तुम्हारा भरण पोषण किया यानी तुम्हें खिलाया है, जिसने तुम्हें सुनहरे दाने खिलाए यानी गेहूं के दाने। वुड यू ग्रीव द लवर क्या तुम उस प्रेमी को भी निराश करोगी, ग्रीव माने होता निराश करना या धोखा देना, द लवर प्रेमी को, क्या तुम उस प्रेमी को भी निराश करोगी। हु इज राइडिंग फोर्थ टू बेड यू, हु इज राइडिंग फोर्थ जो कि घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, टू बेड यू तुम्हें ब्याहने के लिए, जो घोड़े पर सवार होकर के तुम्हें ब्याहने के लिए आ रहा है। आइए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इसमें माँ जो है अपनी बेटी से कह रही है और इस स्टेंजा में जो बेटी है वो अपनी माँ को रिप्ले कर रही है। क्या कर रही है, मदर माइन टू द वाइल्ड फर्स्ट टाइम गोइंग, मदर माइन माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट यानी वाइल्ड माने है वैसे होता जंगल ही है लेकिन यहाँ पे थिक यानी घने से अर्थ है, फॉरेस्ट माने जंगल, मदर माइन माँ मेरी, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट यानी घने जंगलों को, आई एम गोइंग मैं जा रही हूँ, माँ मेरी मैं घने जंगलों को जा रही हूँ। व्हेयर अपॉन द चंपा बाग्स, व्हेयर मीन्स जहाँ, अपॉन द चंपा बाग्स यानी चंपा की टहनियों पर, बाग्स मीन्स क्या होता है टहनी, तो चंपा बाग्स यानी चंपा की टहनियों पर, द चंपा बड्स चंपा की कलियां, आर ब्लोइंग माने फूट रही हैं, निकल रही हैं या खिल रही हैं, जहाँ पर चंपा की टहनियों पर चंपा की जो कलियां हैं वो खिल रही हैं। टू द कोयल हाउंटेड, ये हाउंट शब्द जो है, हाउंटेड माने भूतहा भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ हाउंट से मतलब है अड्डा यानी बसेरा, रहने का स्थल। टू द कोयल हाउंटेड रिवर इजलेस, रिवर इजलेस माने होता है नदियों का टापू, रिवर माने नदी का, इजलेस माने टापू होता है। तो जहाँ पर नदी का टापू यानी कोयलों के रहने का जो नदी का टापू है, अर्थात नदी का टापू जहाँ पर कोयले रहती हैं। व्हेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, व्हेयर मीन्स जहाँ लोटस लिलीज यानी कमल की कुमुदनी, ग्लिसन मीन्स चमकती हैं।
यानी टू द कोयल हाउंटेड रिवर इज लेस, कोयल के कूकने का स्थल यानी नदी का टापू, कोयल के कूकने का स्थल यानी नदी का टापू। वेयर मीन्स जहाँ लोटस लिलीज ग्लिसन, लोटस मीन्स होता है कमल की, लिलीज मीन्स कुमुदनियाँ, ग्लिसन मीन्स चमकती हैं, जहाँ कमल की कुमुदनियाँ चमकती हैं। लड़की कह रही माँ से कि द वॉइस ऑफ द फेरी फोल्क आर कॉलिंग मी, द वॉइस यानी आवाज़ ऑफ द फेरी फोल्क यानी परिलोक की, फेरी फोल्क यानी परिलोक की, और कॉलिंग मी मुझे पुकार रही है, यानी परिलोक की जो आवाज़ है वो मुझे पुकार रही है। ओ लिसन, अरे सुनो माँ, माँ सुनो, परिलोक की जो आवाज़ है वो मुझे पुकार रही है। तो ये हो गया दूसरा स्टेंजा। आइए देखते हैं तीसरा। अब थर्ड स्टेंजा में फिर माँ कह रही है अपनी बच्ची से कि अनी चाइल्ड, प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, संसार आनंद से भरा पड़ा है। ऑफ ब्रिडल सॉन्ग्स यानी वैवाहिक गीतों के, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और पालना के गीतों से, एंड सैंडल सेंटेड लेजोर, एंड मीन्स और, सैंडल माने होता है चंदन की, सैंडल माने चंदन से, सेंटेड माने सुगंधित, लेजोर माने जो है खुशियाँ। तो यह संसार, प्यारी बेटी, यह संसार जो है वो विवाह के गीतों से और पालना के गीतों से और चंदन से सुगंधित खुशियों से भरा पड़ा है। इसका अर्थ हो गया योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम, यानी जो तुम्हारे विवाह की पोशाक है वो कहाँ है, लूम माने करघे पर, अर्थात यानी उस मशीन पर है जिससे उसकी बुनाई होती कपड़े की, यानी उस करघे पर है या मशीन पर है। सिल्वर एंड साफरान ग्लोइंग यानी चांदी और केसरिया के रंग में चमकती हुई, तुम्हारे विवाह की पोशाक जो चांदी और केसरिया के रंग में चमकती है वो कहाँ पे है, करघे पर है या मशीन पर है, अर्थात वो बुनी जा रही है, उसे बनाया जा रहा है। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, योर ब्रिडल केक्स यानी तुम्हारे विवाह का जो केक है अर्थात गुलगुला, आर ऑन द हर्थ वो कहाँ पर है, वो भट्टी पर है या अंगीठी पर है, यानी उसे भी बनाया जा रहा है। ओ व्हिटर आर यू गोइंग, अरे बेटी तू कहाँ जा रही है, व्हिटर कहाँ या किधर, आर यू गोइंग तू जा रही है। तो अनी चाइल्ड प्यारी बच्ची, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर यानी संसार भरा पड़ा है खुशियों से। आप ब्रिडल सॉन्ग्स यानी पालना के गीत की, एंड विवाह के गीत की, एंड क्रेडल सॉन्ग्स माने पालना के गीत की, एंड सैंडल सेंटेड लेजोर और यानी चंदन से सुगंधित खुशियों से। योर ब्रिडल रोब्स आर इन द लूम और तुम्हारे विवाह की जो पोशाक है वो कहाँ, करघे पर है। सिल्वर एंड साफरान ग्लोइंग यानी जो केसरिया और चांदी के रंग के जैसी चमक रही है। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे विवाह का जो केक है यानी जिसे गुलगुला या पुआ कहा जाता है, ऑन द हर्थ कहाँ है, चूल्हे पर है या भट्टी पर है। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, अरे तुम कहाँ जा रही हो। अगला लास्ट जो स्टेंजा है उसमें बेटी कह रही है कि माँ द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रिडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारो। ब्रिडल सॉन्ग्स, माँ द ब्रिडल सॉन्ग्स यानी जो वैवाहिक गीत हैं, एंड क्रिडल सॉन्ग्स और जो पालना के गीत हैं, यानी जो वैवाहिक गीत हैं और जो पालना के गीत हैं, हैव कैडेंसेस ऑफ सारो, हैव कैडेंसेस, कैडेंसेस माने होता है ताल, कैडेंसेस माने होता है ताल, तो यानी या आलाप भी कह सकते हैं। तो जो विवाहिक गीत और पालना के गीत हैं वो हैव कैडेंसेस यानी ताल हो गए हैं या आलाप हो गए हैं। आप सारो माने दुख का, यानी जो दुख का आलाप हो चुके हैं या दुख में मिल चुके हैं या दुख के जैसे हैं। ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रिडल सॉन्ग्स विवाहिक गीत और पालना के गीत जो हैं हैव कैडेंसेस आप सारो, हैव कैडेंसेस यानी आलाप हो चुके हैं। आप सारो माने दुख का, वो दुख का आलाप हो चुके हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द लाफ्टर यानी जो हंसी है ऑफ सन टुडे आज के दिन की, जो आज के दिन की हंसी है वही द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, द विंड यानी हवा हो जाएगी, ऑफ द डेथ यानी मृत्यु की, टुमारो माने कल की, वही कल के मृत्यु की हवा हो जाएगी। जो आज के दिन की हंसी है वो कल की मृत्यु की हवा हो जाएगी। फार स्वीटर साउंड, माँ इससे, ये जो आप बता रहे हैं ना गीतों के बारे में, इससे भी ज़्यादा मधुर, साउंड माने आवाज़ में। द फॉरेस्ट नोट्स यानी जो जंगल के गीत हैं, वेयर फॉरेस्ट
स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, वेयर मीन्स जहाँ फॉरेस्ट स्ट्रीम्स जल धाराएँ यानी जंगल की जो जल धाराएँ हैं, आर फॉलिंग माने गिर रही हैं। अय माँ, शायद इन पालना और वैवाहिक गीतों से भी ज़्यादा जो मधुर हैं वो जंगल की जो जल धाराएँ हैं, यानी फार स्वीटर साउंड कहीं ज़्यादा मधुर आवाज़ में, द फॉरेस्ट नोट जंगली जो गीत हैं, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग जहाँ जंगल की धाराएं यानी गिर रही हैं, जहाँ जंगली जल धाराएं गिर रही हैं। ओ मदर माइन, अय माँ मेरी, आई कैंट स्टे मैं रुक नहीं सकती, आई द फेरी फोल्क आर कॉलिंग यानी जो परियां हैं वो मुझे बुला रही हैं। अय माँ मेरी, मैं रुक नहीं सकती हूँ, क्यों, मुझे परियां बुला रही हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रिडल सॉन्ग्स यानी वैवाहिक गीत और पालना गीत, हैव कैडेंसेज ऑफ सारो, हैव कैडेंसेज माने अलाप हैं, आप सारो माने दुख के, यानी ये दुख के अलाप हैं। वैवाहिक गीत और पालना के गीत दुख के अलाप हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे यानी आज के धूप की जो हंसी है वही, द विंड ऑफ द डेड टुमारो वो कल के, टुमारो यानी कल के, यानी डेथ, विंड ऑफ टुमारो ऑफ डेथ टुमारो यानी कल की मृत्यु की हवा हो जाएगी, वही कल की मृत्यु की हवा हो जाएगी। फॉर स्वीटर साउंड इससे भी कहीं ज़्यादा मधुर आवाज़, द फॉरेस्ट नोट्स यानी जो जंगली धुनियाँ हैं, जंगली गीत हैं, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग जहाँ जंगली जलधाराएँ गिरती हैं। ओ मदर माइन, अय माँ मेरी, आई कैन नॉट स्टे मैं रुक नहीं सकती, द फेरी फोल्क आर कॉलिंग यानी परियां मुझे बुला रही हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा विलेज सॉन्ग जो ये पोएम है कंप्लीट होती है। अगले वीडियो के साथ पुनः फिर आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।